सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त ऐसा तूफानी मोड़ आया है जिसने पूरे घर की नींव हिला दी है। माहौल इतना भारी और तनाव से भरा है कि घर की दीवारें तक सच बोलती नजर आ रही हैं। दादी साहब जो इस परिवार की जान हैं, जिन्होंने हमेशा इस घर को एक धागे में पिरोकर रखा, वही दादी साहब आज अचानक घर छोड़ने का फैसला ले लेती हैं। यह फैसला इतना बड़ा और चौंकाने वाला है कि पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सब लोग समझ ही नहीं पाते कि दादी साहब जैसी मजबूत और भावुक इंसान ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। लेकिन असल वजह है विद्या। जी हाँ, विद्या ही वो चिंगारी है जिसकी आग में पूरा घर जलने वाला है। फंक्शन की खुशियों के बीच जब सब हंस खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, तभी अचानक हालात इस कदर बदल गए कि खुशियों का माहौल पलक झपकते ही मातम में बदल गया। अभिरा और अरमान को तो पूरा यकीन था कि अब सब ठीक हो गया है। अरमान मुस्कुराकर कहता है, देखा, आज पूरा परिवार साथ है। और अभिरा भी दिल से यह दुआ करती है कि कोई नजर न लगे। लेकिन जैसे ही यह बात खत्म होती है, पीछे से अचानक तेज आवाजें आने लगती हैं। ऐसी आवाजें जिनमें दर्द, गुस्सा और टूटे भरोसे की चीखें छुपी थीं। अभिरा और अरमान घबराकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि विद्या दादी साहब पर ऐसे आरोप लगा रही है जैसे दादी साहब सबसे बड़ी गुनहगार हों। वह रोते हुए कहती हैं, अब मुझे पता चल गया कि आप मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थीं। आपने ही सब बर्बाद किया। ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने दादी साहब के दिल में खंजर घोंप दिया हो। दादी साहब की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती हैं, अब हम अपनी बेइज्जती इस घर में और नहीं सह सकते। हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। हमसे अब और कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी साहब अपना सामान उठाती हैं और इस बार बिना गाड़ी, बिना किसी सहारे के अकेले घर से निकलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ इस घर की सारी खुशियां भी बाहर जा रही हों। अभिरा दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उसका दिल चीख रहा है कि दादी साहब को जाने न दे, लेकिन दादी साहब का दिल जिस तरह टूटा है, वह किसी को रोकने की हालत में ही नहीं है। इधर एक तरफ यह ड्रामा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आने वाला है, क्योंकि तान्या, जो इस पूरे मामले की असली वजह है, उसके दिल में अब और भी जहर भर चुका है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि अभिरा ने काजल और विद्या की गलतफहमियां दूर कर दीं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी चाल नाकाम हो जाएगी। इसलिए अब वह एक नई और भी खतरनाक चाल चलने वाली है, जो इस घर को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। उधर अभीर अपने ही खेल में लगा है। वह कार्यारा को जलाने के लिए नई मैनेजर के साथ ज़रूरत से ज़्यादा करीबियां दिखा रहा है। कभी उसका हाथ पकड़ना, कभी उसकी केयर करना, कभी उसके पास खड़े होकर मुस्कुराना। यह सब देखकर कार्यारा का दिल जलता है, लेकिन वह खुद को मजबूती से संभालती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि पुरानी गलतियां दोबारा दोहराई जाएं। लेकिन उस नई लड़की के आने के बाद अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। जल्द ही एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जहां कार्यारा, जो खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, अचानक तड़पकर अभीर के पास चली जाएगी और उस लड़की को साइड कर देगी। इस सीन में इतना इमोशन और गुस्सा होगा कि दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। कहानी में जल्द ही ऐसा तूफान आएगा जिसमें दादी साहब का घर छोड़ना सिर्फ शुरुआत होगी। विद्या को पता चलेगा कि जिस सच्चाई पर वह भरोसा कर रही थी, वह असल में एक चाल थी। तान्या की असलियत खुलने के कगार पर होगी, और उसी दौरान अभीर और कार्यारा की जिंदगी में आएगी एक ऐसी घटना जो दोनों को फिर से एक दूसरे की तरफ खींचने वाली है, और शायद उनकी शादी की राह भी खोल दे। अब देखना यह है कि इस घर की डोर टूटी रहेगी या फिर प्यार, सच और रिश्तों की ताकत इसे फिर से जोड़ देगी। आप बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि अभीर और कार्यारा की फिर से शादी हो? और क्या आप तैयार हैं आने वाले उस बड़े धमाके के लिए जो पूरे सीरियल की दिशा बदल देगा?